पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। यूपी में पंचायत चुनाव प्रक्रिया जोरों पर है और आज नामांकन भी दाखिल किए जा रहे हैं। मेरे साथ एक कैंडिडेट हैं जो अभी नामांकन दाखिल कर आए हैं। इनसे जानेंगे क्या नाम है इनका, किस वार्ड से है और इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दिनेश तोमर है। जी, किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 7, जिला पंचायत वार्ड नंबर 7, बागपत। अच्छा, आपने पर्चा दाखिल कर दिया? नहीं, अभी करने जाऊंगा। अच्छा, करने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा दिनेश जी, आप क्या किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दलीय चुनाव। हाँ। क्या किसी पार्टी की जो योजनाएं हैं तो अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी पार्टी की योजनाएं अच्छी नहीं लगती। बचपन से मेरा परिवार 3 पीढ़ियों से लोकदल ही रहा है और लोकदल के में हमारी आस्था भी खूब है। लेकिन ये चुनाव, मेरा मानना ये है कि ये चुनाव पार्टी के बेस पे नहीं होता, ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव है। तो पहले जीत दर्ज करेंगे और उसके बाद पार्टी को समर्थन देंगे, वो भविष्य के गर्भ में है। अच्छी सोच है आपकी। आप वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट वहाँ पे घोषित कर दिया तो फिर तो आपको शायद चुनाव लड़ने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नहीं, पार्टी ने तो कर दिया है, भाजपा ने कर दिया है। नहीं, अगर आपने लोकदल की बात की, अगर लोकदल ने कोई नहीं, लोकदल भी कर देंगे। अब जब मैंने आपको बोला कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ तो पार्टी तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी किसी न किसी को तो वहाँ समर्थन देगी। लेकिन मुझे यकीन है कि वार्ड नंबर 7 पे लोकदल शायद किसी को समर्थन नहीं देगी। तो आप ही का होगा वो? नहीं, किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि ये वार्ड नंबर 7 के बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। ये छपरौली तृतीय है जी। और ये एक ऐसा वार्ड है, यहाँ से हमेशा लोकदल ही जीत के गया, चाहे वो MP का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो। तो यहाँ जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो ऑलमोस्ट, अगर 10-12 कैंडिडेट होंगे तो 1-2 को छोड़ के बाकी सब लोकदल ही है। तो मैं इसलिए समर्थन के खिलाफ हूँ कि यहाँ अगर किसी को भी समर्थन होता है तो वो पार्टी की छवि को ख़राब करेगा। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जीतें, जो भी जीते लोकदल का ही जीतेगा, ये पक्का है। अभी आपने बात की कि छपरौली क्षेत्र लोकदल का गढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से भी हम नकार नहीं सकते कि 2014 के बाद यहाँ पर बीजेपी का परचम लगातार लहरा रहा है। मैंने छपरौली तृतीय की बात करी, वार्ड नंबर 7। इस वार्ड नंबर 7 में जितने गांव आते हैं जी, उन गांव का आप इतिहास उठा लेना। मोदी लहर में भी मेरा गांव सूप है। मेरे गांव से MP के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह 600 वोट की लीड लेके चले थे 2014 में, जब पूरे देश में सिर्फ मोदी था। मैं मोदी के खिलाफ हूँ, मोदी जी के, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, गरिमामय पद है ना। मैं अजीत सिंह की, चौधरी साहब की मैं कुछ ऐसी वो बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पार्टी की छवि को नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकदल है अंदर, तो वो ही निकल के आता है। तो वो यही कहता है कि अगर इन सारे प्रत्याशियों में से किसी एक का प्रत्याशी का अगर लोकदल का समर्थन होता है तो वो पार्टी के हित में नहीं होगा। तो अच्छा, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य तो देखो, अब यूथ हर पूरे विश्व में कहीं भी आप लगाओ, हर जगह यूथ के हाथ में कमान जा रही है। और उद्देश्य ये है कि मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक व्यापारी भी हूँ। तो आने का मकसद ये है कि एक समाज सेवा नाम का ही शब्द अगर जोड़ूँ कि मैं समाज सेवा करने आया हूँ, तो समाज सेवा करने का कोई उद्देश्य, कोई एक तरीका भी होता है। वो तरीका ये है कि पद बहुत छोटा है, लेकिन एजुकेशन और स्पोर्ट्स 2 चीज़ों को मैं अपने वार्ड में बिल्कुल सुधार की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जिसमें कोई स्कूल के स्तर का तो मैं काम कर नहीं सकता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हर एक गाँव में मेरा टेक्निकल लाइब्रेरी बनाने का प्रोग्राम, वो भले ही फंड आए ना आए, वो ऊपर वाले ने जो दे रखा है उसमें से कहीं ना कहीं करेंगे। और हर एक गांव में कोई भी एक स्पोर्ट्स चूज करके, जो कि हम लोग काफ़ी हद तक कर भी चुके हैं अभी तक, वो प्रचार के दौरान भी कर चुके हैं। कई गांव में मैं उनको आपको नाम भी बता सकता हूँ, जैसे तुगाना में किया है, मुकुंदपुर में किया है। तो एक छोटे स्तर पे, जिस स्तर पे जितनी मेरी औकात होगी इसमें काम करने की, उस स्तर पे एक स्पोर्ट्स को हर एक गाँव में प्रमोट करना। कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य अपने जिन गांव से आप चुनाव लड़ रहे हैं उन गांव में शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने का है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो लोग एक शराब को लेके चुनाव लड़ते हैं, उनको ये नहीं पता कि राजनीति का अर्थ क्या होता है। वो समझते हैं कि सिर्फ शराब बांटने से ही चुनाव निकाला जा सकता है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आपने मेरे से पूछा था कि आपका उद्देश्य क्या है। मैं यही तो उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है। जो स्कूल तक नहीं गया, अंगूठा छाप हैं, जिनको फॉर्म भरने तक का नहीं पता है, वो लोग अगर राजनीति में आते हैं धन बल के और शराब के सहारे, तो वो
वो समाज का भी नैतिक पतन है और राजनीति का भी नैतिक पतन है। तो मेरा मानना ये, इसीलिए मैं शराब के भी खिलाफ हूँ। हम और पूरे वार्ड में आप जाके जानकारी कर सकते हैं मेरे नाम से बहुत, कि कहीं किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी कुकृत्य हमारे जैसे हमारे द्वारा ना किया गया है और ना किया जाएगा। और बहुत बड़ा जनाधार मेरे साथ है। आप वार्ड नंबर 7 में घूमोगे, हर कोई कैंडिडेट जीत कहता है, लेकिन आप घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस स्थिति में खड़ा हूँ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी। इनका कहना है कि अगर इनको वार्ड की जनता ने विश्वास जताया और जीत दिलाई तो अपने क्षेत्र में शिक्षा और खेल को बढ़ावा देंगे। इनका भी मानना है कि क्षेत्र में लोकदल का बहुमत है, लोकदल के ये भी पुराने कार्यकर्ता है और वार्ड नंबर 7 से अभी तक लोकदल ने कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। लेकिन इनका मानना है कि अगर जीत हासिल हुई, जनता ने इनमें विश्वास जताया, तो कहीं ना कहीं लोकदल की तरफ इनका इशारा है। अब देखना यह होगा कि वार्ड नंबर 7 से जनता इनको कितना प्यार देती है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।